नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि लग्न जो है, हम जो है देखते हैं लग्न कुंडली में, आप देखते हैं आपका लग्न क्या है, और राशि यानी चंद्रमा चंद्र कुंडली जो है। अब चंद्रमा की पोजीशन जहाँ पे है, जिस राशि में बैठा है, वो बेसिकली आपका जो है राशि हो गई। और लग्न कुंडली का आपको आइडिया है, जो पहले खाने में किसी भी कुंडली के मेन खाने में जो लिखा होता है वो लग्न हुआ। अब लग्न राशि समान हो जाते हैं आपके, तो कहीं कहीं जो है जातक लोग पसंद होते हैं कि हमें याद करना आसान है कि क्या कि लग्न है, क्या राशि है। अगर चंद्रमा लग्न में बैठा है तो ऑब्वियसली जो लग्न है आपका जो वही राशि होगी। यानी मकर लग्न है, चंद्रमा बैठा है लग्न में, तो मकर लग्न मकर राशि का जातक हो गया। सिंह लग्न है और लग्न में चंद्रमा बैठा है तो सिंह लग्न सिंह राशि का जातक हो गया। लेकिन इसमें हमेशा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो है वो चंद्रमा केतु का जो है द कर्व्स ऑफ मून एंड केतु जो बताया है वीडियोज़ में आप लोगों को, कि चंद्रमा यदि लग्न में या लग्न के अगल बगल बैठता है तो जातक को बेसिकली दौड़ाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लग्न और राशि का संबंध। देखिए, मैंने ये आपकी सुविधा के लिए टेबल बना दी है। ये लग्न लिखा हुआ है, यहाँ पे लग्न है मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। यहाँ राशियाँ सेम सीक्वेंस में मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो हम बात करते हैं यहाँ पे वृश्चिक राशि ये है। देखिए, राशियों में वृश्चिक राशि ये है। चंद्रमा जब आएगा वृश्चिक में, मैंने हर जगह 3 माइनस लगाए हैं, तो वृश्चिक में चंद्रमा नीच का हो जाएगा। ऐसे ही जब आपका जो है वृष राशि होगी तो वृष राशि में चंद्रमा जो है आपका उच्च का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन बनती है, चंद्रमा उच्च का है तो भी दिक्कत है, नीच का है तो भी दिक्कत है। हमेशा नहीं, हमेशा तो नहीं है ऐसा। तो हम बात कर रहे हैं पोजीशन क्या है, इसको समझिए आप क्या लिखा है मैंने, कि मेष लग्न। देखिए नीचे ये लग्न लिखे हैं, मेष लग्न में अगर चंद्रमा जो है पहले खाने पे ही बैठा है तो आपकी मेष राशि हो गई, यानी मेष लग्न हो गया। ठीक बात है। तो मेष राशि मेष लग्न में पहले खाने में, फिर से बोल दे रहा हूँ, आपके जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पे मेष राशि आई, सेकंड में वृष राशि आई। अब मेष में मेष लग्न में चंद्रमा यदि आपके लग्न में बैठा है, बेसिकली चंद्रमा का गोचर क्या देगा उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये समझिए इसको आप क्या लिखा है कि मेष लग्न में चंद्रमा लग्न में बैठा है तो मेष लग्न में 7वां खाना, देखिए 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैंने हाउसेस लिखे हैं। तो मेष लग्न में स्पाउस वाले खाने पे कौन सी राशि आई? तुला राशि आई। तो मेष लग्न में बैठा हुआ जातक अगर चंद्रमा लग्न में बैठा है तो मेष लग्न का मालिक क्या हुआ? आपका मंगल हो गया। और चंद्रमा जो है वो मंगल का जो है वो ठीक ठाक संबंध होते हैं। तो मेष लग्न में चंद्रमा लग्न में बैठता है तो लग्न को मजबूती देता है, परेशान नहीं करता। मन को अस्थिर करता है, लेकिन दौड़ाता है मन को, लेकिन जो है वो परेशान नहीं करता। तो किसको परेशान करता है? वहां से मेष लग्न में बैठ के 7वां घर कौन सा बना? स्पाउस वाला खाना। वहां शुक्र की राशि है, तुला लिखा है। देखिए मैंने मालिक लिखे हुए हैं, तुला का मालिक शुक्र होता है, ब्रैकेट में शु लिखा हुआ है मैंने। कन्या का बुध होता है, बुध लिखा हुआ है। तो तुला का मालिक शुक्र हो गया। अब शुक्र के लिए इटसेल्फ स्वयं शुक्र चंद्रमा को जो है वो अपना दुश्मन मानता है। तो यहाँ पे 7th हाउस में, यानी मेष लग्न वालों में अगर लग्न पे चंद्रमा बैठा है तो वो 7th हाउस में फ्लक्चुएशन ले आएगा, स्पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, मैरिज लाइफ में परेशानी लाएगा। अब मेष लग्न वालों में ही आपने कहा साहब चंद्रमा जो है वो बैठा है आपके 2nd हाउस में, तो कहाँ? वृष राशि। यानी आपका मेष लग्न हो गया, वृष राशि हो गया। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का हो गया तो माइनस हो गया। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि वो गोत्र में फ्लक्चुएशन लाएगा। अब वृष राशि में है, देखिए वृष राशि में है आपके, तो आपके अष्टम को देखेगा। ये अष्टम मतलब वहां पे आपके 8 में देखिए देखेगा वृश्चिक राशि को, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। अगर मार्केश बनता है, किसी भी शेड में मार्केश के कॉम्बिनेशन में आता है तो ये मार्केश का योग बनाता है यहाँ पे। उसके बाद ये मिथुन में है, यानी मेष लग्न में अगर चंद्रमा बैठा है मिथुन राशि में आपके, तो मिथुन का मालिक क्या हुआ? बुध हुआ। अगेन बुध जो है क्या इसका मित्र है? नहीं, बुध स्वयं चंद्रमा को अपना घनघोर दुश्मन मानता है, क्योंकि चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है। बुध का एक ही दुश्मन होता है बेसिकली, चंद्रमा। तो यहाँ पे क्या है, आपके 3rd हाउस में फ्लक्चुएशन आ जाता है, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, यानी आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट के योग बनेंगे। ऐसे निकाला जाता है। मैं सिर्फ मेष लग्न की बात कर रहा हूं। अब मेष लग्न में मान लीजिए 4थे खाने में बैठा है आपका चंद्रमा, तो क्या हुआ? मेष लग्न और कर्क राशि है आपकी, यानी कर्क राशि पे चंद्रमा बैठा है। अब कर्क राशि में 4थे हाउस में 4th हाउस में चंद्रमा बैठा है, अपनी ही राशि पे माता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगा। देखिए एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस लाएगा, जो चेंजेस आपने अवॉइड करने हैं। और धन प्राप्ति का योग, हाँ बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। ऐसे ही मेष लग्न में सिंह राशि पे आएगा, यानी कि कहाँ आया? सिंह राशि कहाँ आई? कौन सा हाउस है? देखिए आपके 5th हाउस में आया, संतान वाले खाने में आया। और सूर्य की राशि में बैठा है। क्या सूर्य की कोई दुश्मनी है? नहीं, सूर्य का अभिन्न मित्र है। तो ये निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट देता है।
है, यानी कि एजुकेशन से धन प्राप्ति का योग देता है। हाँ, संतानें थोड़ी आपकी फ्लक्चुएटिंग हो जाती हैं, लेडीज़ को जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका ध्यान रखना पड़ता है चंद्रमा की शेड आने पे। अब मेष में ही कन्या पे है। अब कन्या कौन सा खाना है? छठा हाउस है, यानी मेष लग्न में अगर आपकी कन्या राशि है तो चंद्रमा बैठा होगा 6th हाउस में। अब 6th हाउस में बैठा है, क्या राशि है? 6 में क्या लिखा है? देखिए, आपका कन्या राशि है, कन्या का मालिक क्या है? बुध है, बुध का दुश्मन है। तो पानी से बचना है आपको, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याओं से बचना है, स्किन की प्रॉब्लम से बचना है, थाना कचहरी से बचना है, चोट चपाट से बचना है, पीछे से धोखे से होने से बचना है, ये ध्यान रखें। तो अब मेष लग्न वालों में अगर ये बैठा है आपके तुला राशि पे, यानी मेष लग्न है, तुला राशि है, तुला राशि कहाँ होगी? देखिए 7th लिखा है, 7th हाउस में होगी। और 7th हाउस स्पाउस वाला खाना है, चंद्रमा वहाँ बैठा है, फ्लक्चुएशन आ गया। देखिए स्पाउस वाले खाने में नेगेटिव लिखा है मैंने, यानी 7th हाउस आपका फ्लक्चुएटिंग हो गया, यानी विवाह आपने चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड में बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो परेशान घूमेंगे। अब मेष लग्न में आपका वृश्चिक राशि है, वृश्चिक कहाँ आई? 8th लिखा है आपके, 8th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। मैंने बताया मार्केट की शेड बनाता है, झटके में लाभ का योग बनाएगा, लेकिन इसकी अंतर प्रत्यंतर या शेड में आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का योग बन सकता है। और वृश्चिक में बैठ के चंद्रमा यहाँ पे आपके 2nd हाउस में लाइनेज में पीढ़ी वालों से, गोत्र वालों से कॉम्प्लिकेशंस लाएगा। उसके बाद इसका एक्चुअल चंद्रमा का गोचर क्या होता है मैं नेक्स्ट में बताऊंगा वीडियो में। जैसे मैंने शनि का बताया है, बृहस्पति का बताया है, राहु का बताया है आप लोगों को। अब मेष में धनु राशि है, यानी मेष लग्न धनु राशि है। धनु का मालिक क्या है? देखिए यहाँ लिखा है बृहस्पति है। आप जानते हैं धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। बृहस्पति के लिए चंद्रमा एज सच ठीक संबंध होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये झटके में लाभ का योग बनाता है। यानी आपका चंद्रमा यदि धनु राशि में बैठा है, यानी आपके मेष लग्न और धनु राशि है, तो चंद्रमा आपको झटके में लाभ का योग बनाता है। जब यहाँ आता है, देखिए आपके 10th हाउस में शनि की राशि है, शनि से पड़ती है, इसकी शनि के हिसाब से चंद्रमा का पहले आप कॉन्सेप्ट समझें। चंद्रमा के मित्र हैं आपके सूर्य और बुध, ठीक बात है। और एनिमी क्या है? एक ही को एनिमी मानता है, राहु को यानी केतु को। उसके बाद इसके जो है सम इक्विवेलेंट ग्रह क्या हो जाते हैं, जिनसे न दोस्ती न दुश्मनी, मंगल बृहस्पति शुक्र शनि हो जाते हैं। तो चंद्रमा की नज़र में उसका दुश्मन सिर्फ राहु है, क्योंकि चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है। देखिए सबके हिसाब से बहने लगता है, लेकिन सब उसके इस फ्लक्चुएटिंग नेचर को पसंद नहीं करते। जैसे बुध नहीं पसंद करता, शनि नहीं पसंद करता, तो उनका ये उनकी दृष्टि से, बुध शनि की दृष्टि से घनघोर एनिमी हो जाता है। अब यहाँ शनि की राशि में, यानी आपका मेष लग्न है और आपकी मकर राशि है, तो कहाँ बैठा है चंद्रमा? आपका 10th हाउस में बैठा है, जहाँ मकर राशि लिखी होगी। अब शनि महाराज के लिए मैंने बताया आपको कि चंद्रमा जो है उसकी चंद्रमा से उनकी पड़ती नहीं है, वो एनिमी वाला खाना है, तो ये एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस का योग लाएगा, एम्प्लॉयमेंट में छल का, धोखे का योग लाएगा, पीछे बैक बाइटिंग का योग आएगा, डिपेंड करता है 6th हाउस में क्या है। लेकिन झटके में नौकरी देने का भी योग बनाएगा, झटके में ये गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है, या झटके में राजयोग लाता है। उसके बाद कुंभ, यानी कि मेष लग्न में आपकी कुंभ राशि है, तो आपके 11th हाउस में शनि बैठा होगा, जहां कुंभ राशि लिखी होगी। ठीक है, कुंभ क्या है? अगेन मालिक शनि है, ये झटके में लाभ का योग बनाता है, झटके में विदेश भेजता है आपको। जो लॉटरी, जुआ, सट्टा बाजारी, इन सब से या शेयर मार्केट से यदि आपकी बुध के अंतर प्रत्यंतर है, तो बहुत मजबूत योग बनाता है। अब मेष लग्न में यदि आपका मीन राशि है, यानी कि कहाँ बैठा हुआ है आपके, जो है देखिए मैंने माइनस लिखा हुआ है, ये आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12 लिखा है देखिए हिंदी में यहाँ पे। तो 12th हाउस में चंद्रमा बैठा है, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या लाएगा। राशि क्या है? बृहस्पति की, बृहस्पति का दुश्मन नहीं है, तो खर्चा बहुत नुकसान वाले कामों में नहीं होगा। लेकिन देखेगा आपके 6th हाउस को, 6th हाउस में क्या है? बुध की राशि है, तो मैंने बताया स्किन की प्रॉब्लम लाएगा, पानी से भय बनाएगा, और बच्चों के, आपकी संतानों के यदि चंद्रमा नीच का है, वृश्चिक का है, तो उनमें ऑटिज्म की प्रॉब्लम लाएगा संतान की साइड से, ऐसे योग बनाएगा। अब देखिए विष राशि है आपकी। अब यहाँ लिखा है मैंने, मेष का मालिक क्या हो गया? मंगल। विष का मालिक क्या हो गया? अगेन शुक्र। विष आपका लग्न, सॉरी विष लग्न है आपका, तो लग्न में क्या लिखा है आपके? ये लग्न लिखे हैं मैंने, विष लग्न में 2 लिखा हुआ है, 2 यानी आप जानते हैं विष लग्न। अब विष लग्न में आपकी राशि जो है मेष है, पहला खेल लिया मैंने। और स्टार्टिंग करते हैं विष लग्न में, लग्न पे बैठा हुआ देखिए 1 यहाँ लिखा हुआ है मैंने, यानी विष लग्न में विष राशि, तो क्या हुआ? जहाँ लग्न में आपने विष लिखा है, 2 लिखा है, वहीं चंद्रमा बैठा हुआ है। तो विष लग्न में विष राशि है आपकी, तो चंद्रमा कहाँ लिखा है? आपके पहले खाने में लिखा है, देखिए मैंने लिखा है। और विष लग्न में मिथुन राशि है, तो चंद्रमा दूसरे खाने में है। विष लग्न में कर्क राशि है, चंद्रमा तीसरे खाने में है। अब विष लग्न में आपकी विष राशि है, तो चंद्रमा आपका कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में बैठा हुआ है। और विष का चंद्रमा क्या होता है? उच्च का है। और विष का चंद्रमा उच्च का है, तो 7वां कौन सा पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7, देखिए आपका वृश्चिक पड़ा, यानी आपके स्पाउस वाले खाने में जो है वहां आपके 7 लिखा है।
अब आपने कहा साहब 7 लिखा है स्पाउस वाले खाने में, तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन लाएगा निश्चित रूप से। 7th हाउस में ये आपके अस्थिरता लाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि 7th हाउस को फ्लक्चुएटिंग करेगा, यानी कि 7th हाउस में ये नेगेटिव इंपैक्ट देगा। स्पाउस वाले खाने का मालिक शुक्र बनता है, जिसका ये घनघोर दुश्मन है, परेशान करेगा। अब आपने कहा विष लग्न की बात कर रहे हैं। विष लग्न में देखिए फिर से समझ लें आप कि विष राशि है, लग्न पे 2 है, तो 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले खाने में विष राशि है आपके, दूसरे पे आपने कहा मिथुन है, तीसरे पे कर्क है, चौथे पे सिंह है, 5वें, 6ठे, 7वें पे आपकी वृश्चिक होगी। अब वृश्चिक 7वें पे है, यानी आपके स्पाउस वाला खाना नीच का हो गया। मैं फिर से कह दूं कि इसीलिए विष लग्न में 7th शादी ध्यान से करनी पड़ती है। स्पाउस के स्वयं को घात देने का योग भी बनता है अगर चंद्रमा नीच का हो जाता है तो। उसके बाद विष लग्न में आपने कहा साहब आपकी मिथुन राशि है, चंद्रमा कहाँ बैठा है? देखिए विष लग्न में जब ये इसका विष का मालिक क्या है? शुक्र है, तो ये लग्न को परेशान करेगा क्योंकि शुक्र का दुश्मन है। चंद्रमा शुक्र का दुश्मन है, तो क्या देखना है आपने? लग्न का मालिक क्या है? देखिए यहाँ शुक्र लिखा है। राशि का मालिक क्या है विष में? अगेन शुक्र है ऑब्वियसली, तो शुक्र में शुक्र जो है यहाँ पे चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा शुक्र का दुश्मन है, हाँ घनघोर दुश्मन है, ठीक बात है। उसके बाद विष लग्न में आपके मिथुन राशि है, मिथुन का मालिक बुध हो गया, यानी बुध की राशि में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा बुध का दुश्मन है, घनघोर दुश्मन है, यानी कि विष लग्न वालों के 2nd हाउस में हलचल ले आएगा, धन प्राप्ति का झटके में योग बनाएगा, नीच काम से पैसा देगा, लेकिन ये अल्टीमेटली आपके लाइनेज से पीढ़ी से गोत्र के लोगों से विवाद बनाएगा और गोत्र में आपके दुश्मन पैदा होंगे। अब विष लग्न वालों में आपका जो है कर्क राशि है आपकी, तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस में कर्क राशि आएगी विष लग्न वालों के लिए, तो उनके लिए क्या है? चंद्रमा बैठा है कर्क अपनी राशि में, 3rd हाउस में बैठा है, यानी आपका टेम्परामेंट फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, भाई बहनों से विवाद के योग बनाएगा। अब सामने कहाँ देखेगा वो अलग बात है। देखिए सामने देखेगा कहाँ? आपके भाग्य वाले खाने पे, झटके में भाग्य से यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, आपको धन लाभ का योग बनाएगा। मैं अभी सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ। आपने कहा साहब विष लग्न में आपकी सिंह राशि है, सिंह का मालिक सूर्य है, और सिंह कहाँ होगी? 4थे हाउस में होगी, आपके माता वाले खाने में। माता वाले खाने में सूर्य की राशि है, वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक फल देता है। देखिए हालांकि उस समय आपको देख रहा है 7th दृष्टि से एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस अवॉइड करने पड़ते हैं चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर में। विष लग्न में आपने कहा साहब कन्या राशि है। अब विष लग्न में कन्या राशि है आपकी, कन्या का मालिक क्या हुआ? बुध हुआ, बुध का घनघोर दुश्मन है चंद्रमा। तो यहाँ पे लग्न के लॉर्ड और जो है राशि के लॉर्ड में जो है वो यहाँ पे देखिए ये शुक्र लॉर्ड है लग्न का, राशि का लॉर्ड बुध है, दोनों में मित्रता है, तो वो अच्छा फल भी देते हैं। तो 2 चीजें देखनी है आपने। पहली चीज कि आपके विष लिखिए, विष लग्न का लॉर्ड क्या है? आपने कहा साहब शुक्राचार्य हैं, और चंद्रमा बैठा है मान लीजिए आपने कहा साहब ये कन्या पे आपका, तो कन्या आपकी राशि हो गई। देखिए कन्या का मालिक क्या है? बुध है, तो बुध और शुक्र मित्र हैं, यानी लग्न और राशि की मित्रता है, जहाँ तक बहुत आगे जाएगा जीवन में। अब चंद्रमा यहाँ बैठा है किसकी? बुध की राशि में, तो चंद्रमा बुध का दुश्मन है। तो ये 2 चीजें देखी जाती हैं कि लग्न का मालिक, राशि का मालिक, आपस में संबंध क्या है। उसके बाद चंद्रमा जहाँ बैठा है उसके मालिक से उसका संबंध कैसा है। उसके मालिक से संबंध ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कम करेगा, और संबंध नहीं है अच्छा, जैसे बुध और शनि की राशि में बैठा है, यानी आपके 10 और 11 मकर कुंभ में बैठा है या मिथुन कन्या में बैठा है, तो परेशान करेगा। अब यहाँ पे विष में आपने कहा कन्या, यानी कि विष लग्न का मालिक शुक्र है और कन्या का मालिक बुध, चंद्रमा बैठा है बुध की राशि में, बुध को परेशान करेगा। कौन से घर में? 5वें घर में। संतान पक्ष से ऊंच नीच लाएगा, संतान पक्ष को विवाद देगा, विवाद लाएगा, और फीमेल जातक है संतान पक्ष में ऊंच नीच लाएगा, यानी गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाएगा। अब आपने कहा विष लग्न में जो है तुला आपकी राशि है, तो कहाँ बैठा है आपका? 6th हाउस में तुला राशि होगी। देखिए यहाँ लिखा है मैंने 6th हाउस में तुला राशि है, शुक्र की राशि में बैठा है कौन? आपका चंद्रमा। शुक्र को पसंद नहीं करता उसको, शुक्र की पर्सनल चंद्रमा से जो है वो एनिमिटी होती है। तो क्या है आपका जो है यहाँ पे शुक्र, एक तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, दूसरी बात कहाँ लिखा है आपके 6th हाउस में, तो एनिमिटी कहाँ से होगी? अपोजिट जेंडर से होगी। मेल है तो फीमेल की साइड से आक्षेप के योग बनेंगे, या आपके स्पाउस की साइड से आप पे कोर्ट केसेस के योग बनाएगा, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है, बुध स्वयं कानून देखता है, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है। अब आपने कहा विष लग्न में आपका वृश्चिक राशि है, कौन से खाने में होगी? 7वें खाने में होगी। अब विष लग्न बताया मैंने आपको, वहाँ पे आपका स्पाउस फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, आपके आर्गुमेंट के योग बनते हैं स्पाउस से, और तलाक तक की नौबत आती है अगर चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड पड़ती है तो। उसके बाद विष लग्न में आपने कहा आपकी धनु राशि है, बृहस्पति की राशि में बैठा है चंद्रमा, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी, और कहाँ बैठा है? आपके 8th हाउस में बैठा है। निश्चित रूप से ये आपको पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, और
व्यवसाय की संपत्ति से या जमीन के काम से, वाहनों के काम से धन दे जाएगा। अब विष लग्न में आपका बैठा है ये मकर पे। अब मकर का मालिक शनि है, शनि से पड़ती नहीं है, हालांकि विष लग्न का मालिक शुक्र है और मकर लग्न का मालिक शनि है, मकर राशि का मालिक शनि है, दोनों अभिन्न मित्र हैं। लेकिन चंद्रमा के लिए शनि जो है दुश्मन है, तो ये आपके निश्चित रूप से 9th हाउस में भाग्य में फ्लक्चुएशन लाएगा। लेकिन फिर भी यदि आपकी शनि या बुध की छेड़ चलती है, भाग्य से झटके में बहुत दे जाएगा, झटके में रातों रात आपको मालामाल बनाने का योग बनाएगा। अब यहाँ पे ये मकर पे आ गया, आपने कहा साहब आपका विष जो है वो लग्न है और मकर राशि है। देखिए मकर मैंने बताया यहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद विष लग्न में आपकी जो है आपने कहा कुंभ राशि है, कौन से हाउस में होगी? 10th हाउस में होगी। शनि की राशि है, अगेन ये आपके एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस लाएगा, झटके में आपको नौकरी जाने का योग बनाएगा, थोड़ा बच के चलना होता है, चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर में जॉब चेंज न करें। उसके बाद विष लग्न में आपने कहा आपकी मीन राशि है। देखिए मीन राशि बृहस्पति की राशि में चंद्रमा बैठा है, ठीक है, कोई एनिमिटी नहीं है, तो ये निश्चित रूप से आपको कहाँ होगी? 11th हाउस में झटके में लाभ का योग बनाएगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, एजुकेशन में गैप देगा। ऐसे निकाला जाता है सभी ग्रहों का। जैसे मिथुन लग्न आपका है, मान लीजिए मिथुन लग्न में पहली बात तो मिथुन राशि, यानी कि लग्न में 3 लिखा है, वहीं चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा कौन से खाने में बैठा है? पहले खाने में बैठा है। देखिए लिख दिया मैंने, मिथुन लग्न में मिथुन राशि, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ मैंने 1 लिखा है, मतलब पहला ये खाना ये हो गया चंद्रमा के लिए। उसके बाद चंद्रमा पहले खाने में है। उसके बाद मिथुन लग्न में कर्क राशि, चंद्रमा दूसरे खाने में है। मिथुन लग्न में सिंह राशि, चंद्रमा तीसरे खाने में है। ऐसे निकालें आप। ये मैंने बताया जहाँ भी वृश्चिक का कंटेंट आता है वहाँ नेगेटिव जाता है, और जहाँ पे भी ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे, आपके भाग्य कर्म लाभ वाले खाने में नीच का होकर बैठा है, तो आपको नीच काम से बहुत पैसा देता है। यानी वृश्चिक का होकर बैठा है तो आपको निश्चित रूप से बहुत पैसा देता है। जैसे आपने कहा कि 9th 10th और 11th, देखिए 9th हाउस में वृश्चिक कब है? यहाँ है, जब आपका मीन लग्न है, और देखिए यहाँ पे आपकी, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, वृश्चिक राशि है। उसके बाद ऐसे ही जब आपका कुंभ लग्न है और आपकी जो है वो मकर राशि है, तो ये 10th पे है, देखिए। उसके बाद ऐसे ही आपका मकर लग्न है और आपकी जो है वो वृश्चिक राशि है, तो यहाँ पे इन तीनों में 9, 10, 11, 9, 10, 11th में होगा चंद्रमा, तो ये नीच का होगा। ये नीच काम से आपको बहुत पैसा देगा। तो चंद्रमा का गोचर कैसे काम करता है, वो ये फंडा होता है। चंद्रमा का देखने के लिए गोचर का क्या रिजल्ट होगा हर खाने में, ये मैं सभी लग्नों के लिए अलग से बना दूंगा और 12 बना दूंगा वीडियोस यहाँ पे। लेकिन इसको समझें आप कि आपको अपनी कुंडली में अगर चंद्रमा का गोचर देखना है तो पहली चीज़ क्या देखें, आपके लग्न का मालिक क्या है। देखिए यहाँ मैंने मकर लग्न लिया, मकर लग्न में चंद्रमा लग्न पे बैठा है, तो राशि क्या हो गई? मकर हो गई। अब मकर राशि कहाँ है? देखिए ये है आपका, ये मकर राशि है, देखिए। तो मकर लग्न मकर राशि यानी चंद्रमा आपके पहले खाने में है। अब मकर लग्न, उसके बाद देखिए कुंभ राशि, चंद्रमा दूसरे खाने में है, 2 लिखा है। मकर लग्न मीन राशि, आपका चंद्रमा कहाँ है? तीसरे हाउस में है। तो कैसा फल देगा उसको यहाँ से देखा जाता है। अब मकर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए आप फिर समझ लें, मैंने जो ये संख्याएं लिखी हैं, ये संख्याएं बता रही हैं कि चंद्रमा किस खाने में बैठा हुआ है। यानी मकर लग्न के लिए, और यदि मेष राशि है तो चंद्रमा जो है आपके 4th हाउस में बैठा होगा। मकर लग्न के लिए यदि आपकी वृष राशि है, चंद्रमा 2nd हाउस में बैठा होगा। तो ये चंद्रमा का फल हम ऐसे निकालते हैं। और फिर से कहता हूँ, इसके बाद बताऊँगा मैं आपको कि सभी गोचर में कैसे निकालते हैं। इसको आप क्लियर कर लें, जहाँ माइनस 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 लिखा है वो नेगेटिव फल है। लेकिन यदि यही चीज़ भाग्य वाले 2nd हाउस में होती है, धन वाले खाने में, ये नेगेटिव, या भाग्य कर्म लाभ वाले खाने में होती है, बहुत दे जाता है। यही नेगेटिव वृश्चिक जो है आपके संतान के लग्न में होता है। यानी कि आपने कहा लग्न में, देखिए आपके यहाँ पे लग्न में पहले खाने में आपका वृश्चिक किसके आई? आपके जो है ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने, वृश्चिक में वृश्चिक, यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए यदि वृश्चिक राशि है और वहाँ बुध बैठ गया है, तो जातक का मन असंतुलित हो गया, जातक को ऑटिज्म, इस तरह की समस्याएं होती हैं, या वाणी दोष आता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, बोलने में देर से बोलता है बच्चा। ऐसे ही यदि वृश्चिक आपका जो है लिखा है आपके 5th हाउस में, संतान वाले खाने में, कहाँ लिखा है? देखिए वृश्चिक राशि 5th हाउस में कब है? देखिए यहाँ है। यानी कि कर्क लग्न वालों के लिए आपके वृश्चिक राशि जो है 5th हाउस में होती है, संतान वाले खाने में, और संतान वाले खाने में चंद्रमा बुध बैठ गया, संतानों को जो है ऑटिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है, ये देखना पड़ता है। उसके बाद दूसरी बात, अगर आपकी जो है कि 5th संतान वाले खाने में विष राशि हो, यहाँ देखा मैंने, संतान वाले खाने में 2 लिखा हो, यानी कि आपके 5th हाउस में विष राशि हो। देखिए विष राशि 5th हाउस में कहाँ पे है? यहाँ पे है। मकर के लिए आपके जो है वो विष राशि होती है 5th हाउस में।
तो यहाँ पे चंद्रमा होने पे आपने कहा उच्च का हो गया। अगर अगेन मकर लग्न वालों के अगर जो है चंद्रमा यानी विष राशि है, चंद्रमा कहाँ बैठेगा 5th हाउस में, और देख रहा है सामने नीच का होके, तो वहाँ उनको बच्चों पे, संतानों पे ध्यान रखना पड़ता है कि कर्क वाले बच्चे उनके यहाँ पैदा होते हैं, तो उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ऐसे में। तो ये आपका क्या असर पड़ता है, 2 ही चीज़ें हैं कि आपका लग्न क्या है, उसके बाद राशि क्या है। दूसरी चीज़, लग्न और राशि के मालिक का संबंध देखें, दोस्त है या दुश्मन है, मैंने बताया हुआ है पहले आपको। तीसरी चीज़, चंद्रमा जहाँ बैठा है यानी जो राशि है, उस राशि के मालिक का चंद्रमा से क्या संबंध है। अगर चंद्रमा से संबंध ठीक है तो चंद्रमा उसे फ्लक्चुएटिंग नहीं करता। मैं फिर से कह दूं कि चंद्रमा की स्वयं की निगाह में उसका सिर्फ एक ही दुश्मन है जो उस पर ग्रहण लगाता है, राहु यानी राहु केतु। उसके बाद चंद्रमा के मित्र ग्रह, चंद्रमा की निगाह में सूर्य और बुध उसके मित्र ग्रह हैं। सूर्य बुध का चंद्रमा नुकसान नहीं करता, लेकिन सूर्य बुध स्वयं पैनिक हो जाते हैं। सूर्य पे असर नहीं पड़ता, आप जानते हैं सूर्य आता है तो चंद्रमा जो है वो दिखना बंद हो जाता है। तो चंद्रमा अपनी जगह पे मेंटेन्ड है, तो क्या है, सूर्य बुध से वो एनिमिटी नहीं ले सकता। और समग्रह उसके इक्विवेलेंट मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि उसके समग्रह हैं। लेकिन ये याद रखें कि सूर्यदेव चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं, मंगल महाराज चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं। राहु तो जानते हैं ग्रहण लगाता है, उस पर तो घनघोर दुश्मन हो गया। चंद्रमा राहु एक साथ बैठ गए, चंद्रमा केतु एक साथ बैठ गए, चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं, कम नुकसानदायक है। चंद्रमा केतु एक साथ बैठे हैं, जिस खाने में बैठे हैं वहाँ की धज्जियाँ उड़ा देता है। बृहस्पति महाराज के लिए चंद्रमा मित्र है, शनि महाराज के लिए चंद्रमा घनघोर दुश्मन है, बुध महाराज के लिए चंद्रमा घनघोर दुश्मन है, केतु बताया मैंने आपको ग्रहण लगाता है, शुक्र महाराज के लिए चंद्रमा घनघोर दुश्मन है। यानी कि शनि, बुध और शुक्र की राशि पे यदि चंद्रमा बैठा है तो निश्चित रूप से उनको परेशान करता है। इसी हिसाब से आपका जो अपना लग्न है, उस अपने लग्न को देखिए, ये लग्न लिखे हैं मैंने, और लग्न पे क्या राशि है देखिए, उसका संबंध निकालिए। 3 चीज निकालेंगे, फिर कह दे रहा हूं कि जो है लग्न का लॉर्ड क्या है, उसके बाद राशि का लॉर्ड क्या है, उनका संबंध आपस में एक दोस्ताना है कैसा है, ये देखिएगा। अब आपको इसको फिर समझें। आपने कहा साहब, आपका एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आपने कहा साहब, मान लीजिए आपका जो है लग्न का लॉर्ड, देखिए मान लीजिए आपने कहा कि आपका कन्या लग्न है, ठीक है मैंने माना, और आपने कहा आपकी राशि जो है वो कर्क है। अब कर्क का मालिक चंद्रमा है, लग्न का लॉर्ड बुध है, बुध और चंद्रमा में पटती नहीं है, तो लग्न और राशि के लॉर्ड में पटेगी नहीं, और जातक जिंदगी भर एक इंटरनल कॉम्प्लिकेशन में फंसा रहता है। दूसरा देखिए, आपने कहा हम शुक्र की 2 और 7 देखते हैं। देखिए विष और तुला का मालिक जो है आप जानते हैं 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। देखिए यदि आपका विष लग्न है या तुला लग्न है, उसमें विष या तुला लग्न है, ये शुक्राचार्य मालिक हुए, और इनके अपोनेंट कौन हुए, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज। इनमें बृहस्पति की राशि है, यानी आपकी विष या तुला लग्न में यदि आपकी धनु और मीन राशि है, तो विष और तुला में देखिए विष यहाँ लिखा है, में धनु और मीन राशि है आपकी, तो जैसे यहाँ लिखा है मैंने, आपका धनु और मीन राशि कब हुई, धनु राशि यहाँ हुई। यानी विष लग्न वालों के लिए चंद्रमा यदि बैठा है 8th हाउस में या 11th हाउस में, तो उनका इंटरनल कन्फ्लिक्ट से उनको निकलना होता है। तुला लग्न वालों को क्यों बैलेंस होना पड़ता है मैं बोलता हूँ, उसको समझें कि इसमें यदि आपकी जो है धनु और मीन राशि है। अब धनु मीन कहाँ है, धनु है यानी चंद्रमा अगर तुला में बैठा हुआ है 3rd हाउस में या बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो जातक को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना पड़ता है। तो लग्न और राहु का, लग्न और राशि के मालिक का आपस में दोस्ताना अगर एटीट्यूड होता है तो ये आपको बहुत दे जाता है। अगर इनमें जो है आपको दिक्कतें होती हैं तो जातक का मन अशांत रहता है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि राशि में जो कौन सी राशि कहते हैं, जहां चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का उस राशि के मालिक से संबंध अच्छा है तो आपको राशि बहुत दे जाती है, नहीं तो परेशान करती है। इसको समझिएगा आप लोग अपने हिसाब से, दिक्कत आएगी तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को। थैंक यू।